Hello everyone, this is Arif Qureshi. Welcome to Study Zone. So this is lecture 1 on chapter chemical reaction and equation. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात करें तो उसका भी आई थिंक चैप्टर नंबर 1 है और एनसीईआरटी का जैसे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले। सो वी विल कवर केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड हाउ टू नो रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट एंड केमिकल इक्वेशन। ये तीन टॉपिक जो है हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन को जो है आज के समय के हिसाब से मैं इसको जो है एग्जांपल देता हूँ। केमिकल रिएक्शन क्या? इट इज लाइक ब्रेकअप एंड पैचअप। जैसे आज के टाइम में ब्रेकअप और पैचअप बहुत जल्दी होता है। कभी भी किसी का ब्रेकअप 6 महीने पहले अगर आप देखोगे तो कोई और है भाई साथ में, और 6 महीने बाद फिर कोई और हो जाएगा। तो अभी ब्रेकअप एंड पैचअप की बात की, जैसे बॉलीवुड से एक समझते हैं इसको। जैसे बॉलीवुड के भाई हीरो हैं सलमान भाई, सभी जानते होंगे। कुछ दिन पहले इनकी जो गर्लफ्रेंड थी कौन थी? कैटरीना कैफ। तो इन दोनों के बीच में कौन था? इन दोनों के बीच में क्या था? लव बॉन्ड था। ठीक है। बाद में पिक्चर में आ गया भी कौन? रणवीर कपूर, द चॉकलेटी बॉय। तो रणवीर कपूर और कैटरीना कैफ के बीच में क्या हुआ कि इनके बीच में बॉन्ड बनना चालू हो गया और सलमान भाई के साथ बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ठीक। और सलमान भाई फिर से नल्ले हो गए, फिर से सिंगल। देखो रो भी रहे यहाँ पे। और रणवीर और कैटरीना साथ में हो गए, तो इनके बीच क्या हो गया? पैचअप हो गया। तो रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? रिएक्शन को डिफाइन करने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि जैसे इनके बीच ये ओल्ड बॉन्ड था, मतलब पहले इनके बीच पैचअप था, फिर इनका ब्रेकअप हो गया और रणवीर और कैटरीना के बीच में पैचअप हो गया। तो रिएक्शन कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज रिएक्शन। अभी टीचर को मत बोल देना कि मैम ब्रेकअप और पैचअप को रिएक्शन बोलते हैं। अभी केमिस्ट्री में कैसे डिफाइन करेंगे? तो मान लो कि एक रिएक्शन है कि ए बी और प्लस सी, ए बी और सी के बीच में रिएक्शन हो रहा है। तो ए बी के बीच में जो ओल्ड बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और ए और सी के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज रिएक्शन। डेफिनेशन आपको ये बतानी है टीचर को, ये नहीं बता देना कि हाँ ब्रेकअप और पैचअप। ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होना और नए बॉन्ड का फॉर्म होना रिएक्शन कहलाता है। अब इस रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में लिखे होते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स है तो उनके बीच में प्लस साइन यूज होगा, और एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो उनके बीच भी प्लस साइन होगा। अब क्या एक ही तरीका रिएक्शन को डिफाइन करने का? और भी तरीके हैं। दूसरा तरीका देखते हैं। मान लीजिए कोई सब्सटेंस है आर, या फिर मान लीजिए कोई सब्सटेंस है ए जो कन्वर्ट हो रहा है बी में, या फिर आर कन्वर्ट हो रहा है पी में। तो हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वर्जन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस इज नोन एज रिएक्शन। जैसे मान लीजिए अभी इसको डिफिनेशन देखना, तो ये कन्वर्जन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस इज नोन एज रिएक्शन। यहाँ पे भी जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो राइट हैंड साइड में उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो बोलेंगे कि भाई, अब यहाँ पे तो हम डेफिनेशन के हिसाब से वन सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिलहाल जो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, जो राइट साइड में प्रोडक्ट। अब ये कैसे पता चले कि रिएक्शन हो गया या नहीं हो गया? तो इसको मैं समझाता हूँ भाई, रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। इसको हम लोग समझते भी ब्रेकअप और पैचअप से देख रहे, तो एक एग्जाम्पल लेके समझते। प्यार वाले एग्जाम्पल है। मान लो फॉर एग्जाम्पल जो है एक बंदा है हमारे पास, एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते, मान लो प्रयाग है। ठीक है। अभी मान लो प्रयाग जो है, अभी प्रयाग नॉर्मली कैसा रहता है कि एकदम नॉर्मल टाइम में कैसा कि दादा अपने ऊपर नीटनेस पे ध्यान नहीं देता, गंदा सा जैसे मन किया चला आया, बाल वाल कुछ नहीं बांध रहे, बाल वाल कुछ बना नहीं रहे भाई। ठीक है। लेकिन बाद में इसको जो है प्यार हो गया। ठीक। अब ये लव में पड़ गया किसी एक के साथ क्लास में। तो अब क्लास में आ रहा है, तो ये इसकी जो है, अब जो है पहले जो कैसे भी शर्ट पहन के चला आता था, किस तरह भी चला आता था, लेकिन अभी क्या एकदम शर्ट जो है आयरन करके टिप टॉप, एक भी क्रीज जो है सारी क्रीज मेंटेन है, फिर उसके बाद जेल भी लगा के आ रहा है। ठीक। मतलब इसकी स्टेट ही चेंज होगी। जो पहले एकदम गंदा सा दिखता था, जो नहाता नहीं था, अभी डेली नहा के आ रहा है। तो पहला चीज ये हुआ कि इसकी क्या होगी? स्टेट चेंज होगी। पहले एकदम गंदा से दिखता था, अब कैसे भी नहा धो के एकदम टिप टॉप होकर के आ रहा है, तो स्टेट चेंज होगी। अब भले प्रयाग को नहीं, प्रयाग को पता लगेगा कि हाँ किसी को पता नहीं चला, लेकिन पूरे क्लास में सबको पता चल जाता है भाई कि प्रयाग का तो चक्कर चल रहा है, प्रयाग जो है प्यार में पड़ गया। दूसरा, अभी दूसरी कंडीशन, दूसरा क्या भाई? तो पहले तो जो है नॉर्मल से रहता, अभी जब प्यार में हो जाते कोई एकदम गुलाब के जैसे जो है गाल चमकने लगते हैं, गाल गुलाबी गुलाबी चमकने लगते हैं, एक अलग ही फेज में रहता है। ठीक है।
तो क्या हो गया, उसका कलर चेंज होने लगा। पहले मान लो थोड़ा सा, आई एम नॉट रेसिस्ट बट ऐसे जस्ट बात करके पहले थोड़ा सा ध्यान नहीं देता था, अब क्रीम वगैरह एकदम अप्लाई कर रहा है तो क्रीम व्रीम अप्लाई करने से क्या हो रहा है कि जो है एकदम चमक चमक आ गई, कलर चेंज हो गया, ठीक है, कलर चेंज हो गया। पहले सांवला सा तो अब एकदम गोरा गोरा, जैसे रजनीकांत को देखा नहीं आपने शिवाजी द बॉस में आटा वगैरह लगा के एकदम गोरा होके आ जाता है, तो कलर चेंज हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये, तो अगर स्टेट चेंज होगी तो पता चलेगा कि रिएक्शन हो गया। कलर चेंज हो गया किसी रिएक्शन में तो भी पता चल जाता है कि रिएक्शन हो गया। तीसरी कंडीशन क्या है, अभी अगर आप उसको भाई अभी जो है, अब अगर आप हमेशा जो जोश में रहता है, हमेशा अगर आप टच करोगे तो एकदम गरम गरम है, पूछे क्या भैया इतनी गरम क्यों, बुखार क्या, बोला अरे नहीं जवानी है अभी, इसलिए इसलिए जवानी का टेम्परेचर है, गर्मी है अभी, तो क्या होगा इसका टेम्परेचर चेंज। तो तीसरी कंडीशन ये है कि अगर रिएक्शन में कोई रिएक्शन हो रही है और वहां पे जो टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो टेम्परेचर चेंज हो गया तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। चौथी कंडीशन ये है, चौथी कंडीशन ये है कि भाई अगर किसी रिएक्शन में, अब जब सारे लौंडों को पता चल गया भाई प्यार हो गया है, तो खर्चे करवाएंगे कि नहीं, चल भाई पार्टी, पार्टी तो चाहिए, पार्टी तो बनती है। तो पार्टी होगी तो क्या होगा, उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो पैसे खर्च करने को हम लोग किस तरह से बोले कि अगर किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि रिएक्शन होगी। तो अब चार कंडीशन इससे पता चलता है कि रिएक्शन होगी या नहीं। जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल हमने समझा कि स्टेट चेंज हो जाए, तो अभी जैसे बताया कि भाई पहले जो है गंदा से रहता था, अब जो एकदम चमक दमक के आ रहा है, तो पहला कि अगर स्टेट चेंज हो जाए तो पता चल जाएगा कि रिएक्शन होगी। मतलब मान लो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए, वो लिक्विड में या फिर गैस में। अगर स्टेट चेंज हुई या फिर गैस है सॉलिड में, एक्वस सोल्यूशन से एक्वस सोल्यूशन से सॉलिड स्टेट में, अगर स्टेट चेंज हो रही है तो रिएक्शन हो गया। दूसरा, अगर कलर चेंज हो जाए, मान लो पहले फॉर एग्जांपल अभी पहले जो है आपका ये ब्लू कलर का था, बाद में ग्रीन कलर का हो गया, तो भी पता चल जाएगा रिएक्शन हो गया। तीसरा कि अगर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में अगर गैस इवॉल्व हो जाए, तो जैसे गैस को मैंने बताया खर्चे से, कि अगर खर्च करना पड़ेगा ना भाई, पार्टी देनी पड़ेगी, तो गैस का इवोल्यूशन हो तो मतलब रिएक्शन होगी। और चौथा कंडीशन ये कि अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो भी पता चलेगा कि रिएक्शन होगी। तो कैसे पता चलता है कि रिएक्शन हुई या नहीं, तो चार कंडीशन है, चारों में से कोई एक हो जाए, कि अगर स्टेट चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, गैस इवॉल्व हो, या फिर टेम्परेचर में चेंज हो जाए, तो बोलेंगे कि रिएक्शन हो गई भाई। तो ये हो गया कि रिएक्शन कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। अब देखते हैं कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं, सिंपल है भाई। केमिकल इक्वेशन क्या है कि हम लोग हैं आलसी लोग, और हम चीजों को जो है ज्यादा डिटेल में लिखना पसंद नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि हाँ भाई सारी काम जो है आसानी से हो जाए। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन इज लाइक, जैसे शॉर्ट हैंड में लिखते हैं ना, जो जर्नलिस्ट लोग होते हैं ना, शॉर्ट हैंड में चीजों को उसको शॉर्ट हैंड राइटिंग बोलते हैं। जो भी बोल रहा है, स्पीच दे रहा है जो आपका पॉलिटिशियन है, उसको शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। अभी तो भाई डिजिटल मीडिया आ गई, पहले वो लिखते थे। तो वो जो शॉर्ट हैंड में लिखते हैं वही वही एक तरह से केमिकल इक्वेशन है। कि केमिकल इक्वेशन इज सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जैसे मान लो कि एक रिएक्शन है कि व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन को हम लोगों ने वर्ड के फॉर्म में लिख दिया कि जैसे क्या रिएक्शन थी कि व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने क्या लिख दिया, मैग्नीशियम। बर्निंग का मतलब होता है कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जहां भी बर्निंग है वहां मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है, इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड ये लिख दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कौन सा इक्वेशन है, ये वर्ड इक्वेशन है। रिएक्शन को हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसको इक्वेशन बोलते हैं। अभी वर्ड फॉर्म में लिख दिया तो वर्ड इक्वेशन। अभी वर्ड इक्वेशन भी कोई यूज नहीं करता है इतना। वर्ड इक्वेशन अगर बस पूछ ले तो आपके लिए कि व्हेन रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन वर्ड फॉर्म इट इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। अभी हम लोग और आलसी लोग भी हैं, तो बोले भाई और कोई तरीका है क्या? तो बोले हाँ और तरीका है। बोले क्या करें? बोले ये जो इसको सिंबल के फॉर्म में लिख दो। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या? एम जी। ये कैपिटल एम है भाई, ठीक है, एम जी है यहाँ पे, इसका जो फॉन्ट उस तरह से इसलिए एम जी लिखा है। एम जी प्लस ऑक्सीजन O2, तो लिख दिया एम जी प्लस O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मूला MgO। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो ऐसी रिएक्शन जो बैलेंस ना हो, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन बोलेंगे जो कि बैलेंस ना हो। ठीक, अब इसी को बैलेंस करने के लिए, अभी बैलेंस इक्वेशन क्या है वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अभी बैलेंस इक्वेशन क्या है, अगर mg है यहाँ पे एक mg, यहाँ पे एक mg, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। तो O तो बैलेंस हो गया, लेकिन mg यहाँ पे एक ही था तो यहाँ भी 2 लगा दिया। तो 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सी मतलब केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जो केमिकल इक्वेशन है इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
मास के कंजर्वेशन को फॉलो करता है। मतलब मास क्या क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्टेंट का मास है, मास ऑफ जो रिएक्टेंट है, दैट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जो भी जितने भी रिएक्टेंट्स, एक रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, चार रिएक्टेंट्स है, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब मास कैसे बराबर होगा? मास बराबर होने का एक ही तरीका है भाई, मास तभी बराबर होगा जब जितने एटम किसके और रिएक्टेंट साइड में जितने एटम किसी एलिमेंट के उतने ही किसके होने चाहिए प्रोडक्ट साइड में। जब दोनों बराबर होंगे तो मास ऑटोमेटिकली क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, जितने रिएक्टेड साइड में एटम्स हैं या फिर एलिमेंट है उतने, किसी भी एलिमेंट जितने एटम उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए, तभी वो रिएक्शन बैलेंस होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो Mg 2 है, यहाँ पे 2 Mg है, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे पहले 2 लगा तो यहाँ पे O भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को अगर आपको लिखने के लिए दिखाया है तो भाई किस तरह से केमिकल इक्वेशन होता क्या है तो देख लीजिए। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू, अभी केमिकल रिएक्शन को जो है हम लिखने के लिए सबसे जो सिंपलेस्ट वे क्या है, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हम लोग केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, वर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। वर्ड इक्वेशन क्या है, सो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। अच्छा, दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग हमेशा सेपरेट करने के लिए एक एरो यूज करते हैं। द रिएक्टेंट आर इट, अभी केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है कि रिएक्टेंट हमेशा जो है लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे और प्रोडक्ट हमेशा जो है राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच क्या यूज करेंगे, प्लस साइन, और एक से ज्यादा प्रोडक्ट तो उनके बीच क्या यूज करेंगे, प्लस साइन। रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो ये था ये लेक्चर 1 जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूं, केमिकल रिएक्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस इज नोन एज रिएक्शन। या फिर अगर हम ब्रेकअप और पैच वाले एग्जांपल से याद रखें तो क्या बोलेंगे कि ब्रेकिंग ऑफ वन सब्सटेंस, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन कैसे पता चलेगा रिएक्शन हो गया या नहीं हो गया, तो अगर किसी रिएक्शन की स्टेट चेंज हो जाए या फिर उसके जो है टेम्परेचर चेंज हो जाए या फिर कलर चेंज हो जाए या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो तो हमें पता चलेगा कि रिएक्शन हो गई है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हुई है। ठीक है। तीसरा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म है जो रिएक्शन का, उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं और ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो आज के लिए इतना ही, अपन मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।